Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So, formally welcome you all for today's reading session. And today we are on day 20 or what? Yeah, day 20. So, magic footsteps. किस किसने करे? सबसे इजी टास्क था ये, है ना? Yes, सबसे ma'am. इजी मतलब इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। कितनी बारी करे? 200 times. काउंट करे थे आपने? कितनी देर में, कितने मिनट में कंप्लीट हुए? 5 से 7 मिनट में। तो नेक्स्ट टाइम जो है, आप ये नोट करोगे कि आप 5 से 7 मिनट, खाली आप 5 मिनट का अलार्म लगा लो या 7 मिनट का नाम लगा लो। और जब तक वो अलार्म बजेगा नहीं तब तक अपने मैजिक फुटस्टेप करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आपको यहाँ से लेके, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो या घर से कुछ सामान लेने जा रहे हो, वहां पे पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से वहां तक मैं जाने में इसके बीच में मैं करूंगी। सो व्हाट आई मीन टू से कि काउंट ना करके, अभी फर्स्ट टाइम हमने काउंट कर लिया तो हमें आइडिया हो गया कि हमारे इतने फुटस्टेप्स कितने मिनट में होते हैं या कितने डिस्टेंस में होते हैं। ठीक है, एक बार ये कर लो और उसके बाद उस पे फोकस करना है कि हमारे को फीलिंग्स क्या है, ये सब कुछ पे फोकस करना है। काउंट दोबारा, काउंटिंग पे फोकस मत करना। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द today's session. Let me share the book. So डे 20, मैजिक हार्ट। सो आज हम बात करेंगे, हम लोग बाबा बात करते हैं कि फीलिंग्स के साथ तो फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? दिल से। व्हेन योर हार्ट इज इन्वॉल्व देन ओनली यू विल गेट द फीलिंग। सो आज टुडे वी आर गोइंग टू सी द हार्ट मैजिक। ठीक है, ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्टिविस्ट जेन बैप्टिस्ट। ओके, व्हाट डज दैट मीन? ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। हम जब भी किसी को कोई चीज हम याद करते हैं या हमारे हमारे यहाँ पे हम जो भी कोई मेमोरी होता है, एक एक तो रफ मेमोरी होती है कि ये हो गया या ये हुआ था। ठीक है, और एक मेमोरी होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, चाहे वो हैप्पी मेमोरी हो चाहे वो सैड मेमोरी हो। क्यों? क्योंकि हमारी फीलिंग्स उसमें अटैच होती है। ठीक है, तो ये जो मेमोरीज होती हैं, ये हमारे हार्ट से क्लोज इसलिए होती है कि या तो वहां पे कंप्लेन होती है भर भर के, या फिर वहां पे ग्रैटिट्यूड होता है भर भर के। ठीक है, सो इफ आई से ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट, अगर हमें अपनी दिल में दिल की सारी के सारे मैजिक यूज करना है, दिल की सारी फीलिंग्स यूज करना है किसी चीज में, तो अगर हम उसको ग्रैटिट्यूड से करते हैं देन इट बिकम्स द सेकंड पार्ट ऑफ द हार्ट, की हार्ट के अंदर वो बस गया है ग्रैटिट्यूड टाइप। अभी डिस्कस आगे करते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। You might have figured out by now that any magical practice of gratitude, the aim is always to feel as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world also increases. तो वही बात है कि जैसे हम लोग बाबा बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, ग्रैटिट्यूड का अल्टीमेट एम क्या है कि आपको अच्छा फील होना चाहिए। यही फर्स्ट साइन है जो हमने बोला कि ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है या ग्रैटिट्यूड से कुछ फर्क पड़ रहा है। आप इसको कैसे एनालाइज करोगे या कैसे जज करोगे कि ग्रैटिट्यूड करके आपको अच्छा फील होना चाहिए। सो इफ यू आर फीलिंग गुड, सो इट मीन्स द ग्रैटिट्यूड इज वर्किंग। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड का एम यह है कि उसको ग्रैटिट्यूड में इतना भर दिया जाए कि जितना ज्यादा फील करोगे वो उतना मैजिकल ग्रैटिट्यूड होता चला जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आप अंदर से जितनी फीलिंग्स ग्रैटिट्यूड की अंदर से फील करोगे, अपने दिल से फील करोगे, तो आउटसाइड वर्ल्ड में जो आपकी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो वो अपने आप ही इंक्रीज होती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर दिल से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि
बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को मेरा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, मेरा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए। बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरे कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो बाहर मुझे और रीजंस मिलेंगे ग्रेटफुल होने के लिए, तो मेरे क्लाइंट्स शायद और बन जाए बढ़ जाएंगे, या फिर एक वही क्लाइंट और कोर्सेज ले लेगा, या फिर वो क्लास फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर देगा। सो थिंग इज दैट मैं अंदर से कितना ग्रेटफुल हूँ अपनी करंट सिचुएशन को लेके, मैं कितनी ज्यादा फीलिंग्स उसमें डालती हूँ, मेरा आउटर वर्ल्ड अपने आप से वो मैजिक्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, वो और सिचुएशंस लेकर आएगा जिसमें मैं और ग्रेटफुल होंगी। फिर मैं और ग्रेटफुल होंगी तो अंदर से भी ग्रेटफुल होंगी, अंदर से हैप्पी भी होंगी, बाहर से चीजें और धीरे धीरे मूव करेंगी। तो आज मेरे पास अगर एक है नंबर, मैं वो 1 नंबर के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो मेरे को बाहर वो 2 हो जाएगा। मैं वो 2 के लिए होंगी तो वो 2 का 4 हो जाएगा। मैं 4 के लिए होंगी तो शायद वो 4 का 6 हो, या 4 का 8 हो, या 4 का 10 हो। मैं जितना ग्रेटिट्यूड उस टाइम पे दूंगी वो सारा का सारा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। ये सब कुछ ये है कि मैं कितना दे रही हूँ। फर्स्ट आई हैव टू गिव। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे जब 10 हो जाएंगे तब मैं ग्रेटिट्यूड दूंगी। मैं आज जो हूँ मुझे उसमें ही पहले ग्रेटफुल होना है, उसी में पॉजिटिव होना है, उसी में हैप्पी होना है। मैं जब वो हैप्पीनेस अपने अंदर लाऊंगी तभी मेरी बाहर की सिचुएशन इंक्रीज होगी हैप्पीनेस को लेकर। ये भी बोला जा सकता है कि जो मेरे को 10 चाहिए कम से कम खुश होने के लिए, 10 है तो नहीं, एक है, मैं कैसे खुश हो जाऊं। तो अगर हम इसी लॉजिक्स में लगे रहेंगे, इसी जद्दोजहद में लगे रहेंगे कि मैं क्यों खुश हूं, मेरे पास तो एक है, मेरे को तो 10 चाहिए कम से कम अपने खुशी के लिए, तो भाई अभी तक तो यही सोच रहे हैं ना, कुछ हुआ उससे? एक का 2 या एक का 10 हुआ नहीं हुआ ना। तो अब लॉ को सरेंडर कर दो, वो एक है, उस एक के लिए खुश हो जाओ। एक तो है, 0 होता तो क्या करते? वो 2 तो है, 0 होता तो क्या करते? फिर तो कुछ भी नहीं होता ना। तो जो है, बी ग्रेटफुल फॉर इट, बी थैंकफुल फॉर इट, और वो भी दिल से सच्चे मायने में। और अगर सच्चे मायने में थैंकफुलनेस नहीं आती है तो वो सिचुएशन इमेजिन कर लो कि जो है अगर वो भी नहीं होता तो क्या होता है। ठीक है। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take you to reach that level. See, बहुत clearly लिखा है, practicing gratitude for a long period of time, you will feel deeply in your heart. So ये वो क्लियर बोल रहे हैं कि एक बारी, दो बारी, चार बारी करने से नहीं होगा। आपको फीलिंग्स बैठे बिठाए नहीं आ जाएंगी, क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं। हमने अब फीलिंग भैया बटन चेंज किया तो हम इमोशनल हो गए, बटन चेंज किया तो वैसे हो गए। सो हमको प्रैक्टिस, इट हैज टू बी डन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू फील इट। सो अगर स्टार्टिंग में लगता है कि वो रोबोटिक है, या फिर कोई इमोशंस नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे करूं कैसे करूं, स्टार्टिंग में भी ये हार्ट मैजिक देखो 20th डे पर आया है, शुरुआत में नहीं आ गया। तो वो भी मैजिक बुक भी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको इस सिचुएशन में आने में 15-20 दिन लगेंगे, कि वो आपसे हार्ट की बात करे, फीलिंग्स की बात करे। मतलब 20 दिन तो आपको फीलिंग है कि नहीं है, आपने बस प्रैक्टिस फॉलो करनी है, सरेंडर करना है प्रैक्टिस को। 20 दिन तक आप सोचो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आपने फिर भी करना है। देयर इज नो वे आउट। ठीक है। सो लॉन्गर पीरियड के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। और आज की जो वो प्रैक्टिस है वो कह रहे हैं कि अब कई बार क्या होता है, जब हम ग्रेटिट्यूड लिख भी रहे होते हैं ना, शुरू के 2 4 5 तो पता नहीं चलता क्या लिखें। होता है कभी, शुरू के दो, शुरुआत तो कैसे करें समझ ही नहीं आता, 2 4 तो समझ ही नहीं आती। प्रीति मैम, आपने जब वो मॉर्निंग में 1 आवर का आप सेशन करते हो 4:30 से 5:30, जो शैला मैम के साथ करते हो, शुरू के 5 7 मिनट कुछ नहीं होता, पर जब तक वो 1 घंटा खत्म होता है ना, जब तक वो सेशन पूरा खत्म होता है कि आप 1 घंटा सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, एट द एंड ऑफ 1 आवर आप इतने फीलिंग्स में होते हो कि हाँ पता नहीं मेरे पास तो जन्नत है, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास क्या है। सो उस फीलिंग में पहुंचने के लिए वो 1 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती है। हम तो अभी भी फिर भी 10 12 ग्रेटिट्यूड, 10 15 ग्रेटिट्यूड डेली के लिख रहे हैं। तो हम जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे ग्रेटफुलनेस में, प्रैक्टिस में, हम
उतना उसको ज्यादा फील करेंगे। ठीक है। तो वो कह रही है कि आज की प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो आप करोगे, तो जैसे अगर उस सिचुएशन में पहुंचने में आपको शायद 20 ग्रेटिट्यूड के बाद आपको वो फीलिंग आएगी, कब आए, तो ये जो प्रैक्टिस करोगे तो वो जो टाइम है, जो टाइम ले रहे हो आप फीलिंग्स को टच करने में, वो जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली। ठीक है। द हार्ट मैजिक प्रैक्टिस इज डिजाइन टू पावरफुली, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये? The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of power of magic, heart magic. It takes a little practice for the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feelings of gratitude will increase exponentially. सो वो कह रहे हैं कि ये जो हार्ट मैजिक है, वो इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि वो आपकी जो ग्रैटिट्यूड की डेप्थ है, जो गहराई है आपकी ग्रैटिट्यूड की, आपकी थैंकफुलनेस की, वो उसको इंक्रीज करे। और वो कैसे इंक्रीज करेगा? बाय फोकसिंग योर माइंड ऑन योर हार्ट एरिया। तो ये जो प्रैक्टिस है, वो आपका, देखो सेंसेस सारे इन्वॉल्व होते हैं जब हम बोलते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं, हम लोग सब करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा माइंड है, जो कि हमारा माइंड ही है ना जो हमें भटकाता है। हम ग्रेटिट्यूड करें बट मेरा दिमाग कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कभी मेरा दिमाग चल रहा है कि बाहर पेट पे कौन आया, कभी दिमाग कहीं और चल रहा है, कभी आज क्लास का क्या होगा क्या नहीं होगा। दिमाग ही है ना जो हमारे को भटकाता रहता है, इधर उधर भागता ही रहता है, और वो आता ही नहीं है हाथ में। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हमारा माइंड जो है, हम उसको एक जगह पे टिकाते हैं। तो जब हम एक जगह पे टिकाते हैं, तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। और जब हम उस फोकस और कंसंट्रेशन को ग्रेटिट्यूड में डालते हैं, तो हमारा जो फीलिंग है, वो फीलिंग्स जो है वो डबल अप ट्रिपल अप हो जाती है, लाइक लेवल अप हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च शो करते हैं कि जब आप अपना हार्ट को फोकस करते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो और अपने हार्ट की रिदम पे, हार्ट को फोकस करने का मतलब है हार्ट बीट के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाना कि मेरी हार्ट बीट कैसे चल रही है। हम अपनी जब हार्ट बीट के ऊपर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो हार्ट बीट है ना, वो एक रिदम में चलने लगती है। और वो जब रिदम में चलने लगती है, तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो हारमोनियस हो जाता है। हमें वो फीलिंग्स जो है, हम लोग हायर लेवल वाली फीलिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हम आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी हेल्थ में और इम्यून सिस्टम में बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आता है। और ये साइंटिफिक रिसर्च बोलती है। तो तभी जब मेडिटेशन की बात होती है, मेडिटेशन में क्या कराते हैं वो, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज कराते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान कराते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक मेडिटेशन में हार्ट के ऊपर भी ध्यान जाता है। तो जब हार्ट के ऊपर ध्यान जा रहा है, देखो जब हार्ट पे ध्यान जा रहा है, माइंड यहाँ पे बिजी है, तो माइंड में कोई थॉट तो नहीं आ रहे ना, क्योंकि माइंड तो बिजी हो गया हार्ट रेट पे। और इसी पे हमारी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। तो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा हार्ट और हमारा माइंड तीनों एक ही लेवल पे चलता है। तो हमारी अंदर से इम्यून सिस्टम हेल्दी होती है। यही बेनिफिट है ना मेडिटेशन के, डीप ब्रीदिंग के, सारे यही बेनिफिट्स हैं। ठीक है। और जब हम ये सब चीजें कंबाइन करते हैं, तो जब हमको जो वो पीस मिलता है, वो जो सब कुछ मिलता है, दैट इज द मैजिक व्हाट हार्ट क्रिएट्स। ठीक है। अभी हमें नॉर्मली कह दिया जाता है कि मेडिटेशन करो, हम लोग कुछ सेकंड्स करते हैं और छोड़ देते हैं, नहीं हो पाता हमारा। ठीक है। तो ये दिस इज अ प्रैक्टिस। इसमें क्योंकि आप हार्ट की रिदम को मॉनिटर कर रहे हो, तो आपके पास कोई एक टूल है फोकस करने के लिए। तो ये इसके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर होता है। अब वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में मेहनत लगेगी, ध्यान नहीं लगेगा, बट लाइक इट विल टेक एफर्ट्स।
बट कुछ टाइम में, मतलब यू हैव टू डू इट रेगुलरली, ताकि आप कुछ टाइम में उसके प्रैक्टिस आपको, लाइक यू गेट इन टू इट। और ये जो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, अभी हम एक छोटे सा करेंगे, तो आपको खुद को फील होगा कि वो कितना अच्छा करता है। बट आप एक बारी अगर ये हार्ट मैजिक करना सीख जाते हो, तो जो आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, दैट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। अब एक्सपोनेंशियली इज अ वेरी गुड टर्म। पता है क्या एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब हुआ? एक तो हुआ डबल, एक हुआ ट्रिपल, एक हुआ 10 टाइम्स, एक हुआ 100 टाइम्स। एक्सपोनेंशियली मीन्स कि अंदर बम फटना। ठीक है, इंफिनिटी टाइम्स का बम फटना, मतलब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का बम भी फट सकता है अगर आपने ढंग से किया। सो फीलिंग्स का, देयर विल बी अ रश ऑफ फीलिंग्स when if you could do it correctly. To practice magic heart, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes, and because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Once you have practiced a few times, you won't need to close your eyes anymore. But a general rule is that you will feel more gratitude when your eyes are closed. तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है? एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसको करके देखते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड ये मैजिक हार्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपका जो माइंड है, वो जो उसका टेंशन है, वो आपके हार्ट के अराउंड वाले एरिया पे आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप आईज क्लोज करके करते हो, देन यू हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि हमें बचपन से आदत है ना, प्रेयर हम करते हैं आईज क्लोज करके करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आईज क्लोज करेंगे तो हमें बाहर का सराउंडिंग्स नहीं दिखता है, तो हमारे लिए फोकस करना आसान हो जाता है। और उस टाइम हम थैंक यू की प्रैक्टिस करते हैं मेंटली। मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोलता है, वो मेंटली बोल रहा है, हम मुंह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद शायद आपको आईज क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट is every time recommended that close your eyes to have more feelings of it. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you, or you can imagine the. So चलो अब करके देखते हैं। थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेंगे आईज क्लोज करके। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपना राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखेंगे, और लेफ्ट हैंड उस राइट हैंड के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर और लेफ्ट हैंड उस राइट हैंड के ऊपर, आईज क्लोज करके रखेंगे। ठीक है, अब अपनी हार्ट रेट को आप फील करो। ब्रीथ लो, हार्ट रेट फील कर पा रहे हो? सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब मेरे साथ साथ आप थैंक यू बोलोगे, और जैसे जैसे मैं थोड़ा बहुत इमेजिन करने के लिए बोलूंगी, आप वो इमेजिन करेंगे। थैंक यू, 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 थैंक यू। इमेजिन करो कि आपके हार्ट में से ही व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है, जो एकदम पीसफुल है, और आपके सराउंडिंग को व्हाइट कर रही है, एकदम लाइट बना रही है, और आप थैंक यू बोल रहे हो लगातार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथ साथ हम ग्रैटिट्यूड हार्ट का दे सकते हैं इसमें। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू सो मच कि आप 24 आवर्स काम करते हो। मेरे जब से पैदा हुआ हूँ, मेरे पैदा होने से पहले से आप मेरे लिए काम कर रहे हो। जब मैं मम्मा को मेरी न्यूज मिली थी कि मैं पैदा होने वाली हूँ, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आपका डेवलपमेंट हो गया था, और तब से लेके अब तक आप मेरा साथ दे रहे हो। आप लगातार तब से धड़क रहे हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, कुछ भी टाइम हो। मैं कैसे भी रहता हूँ, मैं कैसी भी रहती हूँ, बट आप हमेशा धड़क रहे हो। आप मेरे आप इंश्योर कर रहे हो कि आप प्रॉपर एक ब्लड पंप कर रहे हो मेरे शरीर की हर वेन में, हर नर्व, हर वेन में, हर आर्टरी में आपका आप ब्लड पहुंचा रहे हो। आप इंश्योर कर रहे हो कि ब्लड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा पूरी तरीके से है। आप इतनी अच्छी तरीके से अपने चारों चैम्बर्स में वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हो, ऑक्सीजनेट करते हो, ताकि मेरी बॉडी हेल्दी रहे। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना काम करने के लिए। आज बिकॉज ऑफ हार्ट, बिकॉज ऑफ यू मैं आज जिंदा हूँ, मैं चल पा रही हूँ। ये हार्ट ही है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मेरे पाँव से लेके मेरे सर तक, और मेरे सर से लेके मेरे पाँव तक, हर 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 बॉडी पार्ट में जा रहा है, हर सेल में जा रहा है, हर ऑर्गन में जा रहा है, हर ऑर्गन को इफेक्टिवली काम कर रहा है। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे शरीर में जो मेरा ब्लड का प्रेशर होना चाहिए, वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ताकि मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, मेरा हर ऑर्गन अच्छे से काम करता रहे। ये ब्लड जब मेरे माइंड में जाता है तो मेरे माइंड को एनर्जी मिलती है, मेरे माइंड को ऑक्सीजन मिलता है, मेरा माइंड बहुत शार्प तरीके से काम करता है। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इमेजिन करो ये जो लाइट थी हार्ट की, वो धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी पार्ट में जा रही है। हेड पे गया है, मेरा हेड बहुत अच्छे से, उसके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी की सारी डिसॉल्व हो गई है इसी वाइट लाइट के अंदर, और मेरा माइंड एकदम क्लियर है। उसके अंदर भी थैंक यू हो गया है, पॉजिटिव थॉट्स हो गई हैं। वहां से मेरी आईज में गई, मेरी आईज को थैंक यू। वहां से मेरे नोज में गई लाइट, मेरे ईयर में गई। जो जो वहां पे जो जो चीजें हटाने की हैं, वो वहां से हटती जा रही हैं, और जो चीजें मेरे काम की हैं वो वहां पे रुक रही हैं। जो चीजों को मेरे को जरूरत नहीं है, वो ये राइट वाइट लाइट उसको हटाती जा रही है, और वहां पे पॉजिटिविटी भरती जा रही है। मेरे माउथ में, मेरे टीथ में, मेरे थ्रोट में, मेरे ग्लैंड्स में, मेरी फूड पाइप में, मेरी विंड पाइप में, मेरे लंग्स को लेके, मेरे आर्म्स में, मेरे फिंगर्स में, मेरी चेस्ट पे, मेरे स्टमक में, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मेरी बैक साइड पे, मेरी थाइस से लेके मेरे नीज को लेके, मेरी काफ मसल्स को लेके मेरे फुट तक, हर जगह पे बॉडी में मेरी वाइट लाइट होगी है। मेरी अगर स्कैन करा जाए तो मेरी पूरी बॉडी में वाइट लाइट फैली हुई है, और ये वाइट लाइट जो है वो ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है, पॉजिटिव थॉट से भरी हुई है। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे को इतना अच्छा शरीर दिया। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना सारा लग्जरी दिया। आज मेरे को जो मन चाहता है मैं वो खा सकती हूँ। मेरे को आज मेरा मन है कि मुझे छोले भटूरे खाने, तो मैं वो भी खा सकती हूँ। मेरा मन है आइसक्रीम खाने का, तो मैं वो भी खा सकती हूँ। मेरे जो भी इच्छा है मैं वो पूरी कर सकती हूँ। मैं जहाँ जाना चाहती हूँ भगवान जी, मेरे पास मेरी लेग्स है, मेरे को आराम से जा पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू, मेरे को आपने इतना सुंदर वर्ल्ड दिया जीने के लिए। आंखें खोलती हूँ तो जहाँ देखो वहां पे सुंदरता है, जहाँ पे देखो वहां पे अच्छे लोग हैं, जहाँ देखो वहां पे सहूलियत है। मेरे पास पेट्स है, मेरे पास सब लोग हैं, मेरे घर है, मेरे घर में मेरे घर वाले हैं जो मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू भगवान जी, इतनी अबंडेंट लाइफ के लिए। मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरे पास किसी चीज मेरे पास हर चीज की अबंडेंस है। मैं जो चाहती हूँ मैं वो पा लेती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे को इतना अच्छा लाइफ देने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे पार्टनर देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे मम्मी पापा का। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मेरे मम्मी पापा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू माय हार्ट,
कि आज आपकी वजह से मैं इतना अच्छा फील कर पा रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड कर पा रही हूँ। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू माय माइंड कि आप दोनों एक दूसरे की बात मान के मेरे को ग्रैटिट्यूड की राह पर लेकर आए हो। थैंक यू, 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 थैंक यू। अब धीरे धीरे अपने हैंड्स को रब करो, अपने आईज पे लगाओ, फेस पे लगाओ, और धीरे धीरे अपने आईज ओपन विद अ स्माइल ऑन योर फेस। कैसा रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अनम्यूट करो, बताओ। Amazing feeling. आपको Good. लगा कि अंदर अंदर बम फटा, ग्रैटिट्यूड का लव फील हुआ कि ग्रैटिट्यूड ऐसे भर भर के आया, आपको फीलिंग हुई वो बम फटने की, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स की? हम ऐसा लगा कि लाइफ में लिए ने जो हम हमारा शायद हमारे साथ दे रहा है, आज मैं उसके लिए कुछ बोला है। दोबारा बोलो। ऐसा फील आया जैसे कि हमने अभी तक अपने बॉडी को कभी इतना थैंक नहीं किया था। अंदर हमारे हार्ट को भी अच्छा लगा कि आज उसके बारे में इतना कुछ बोला। और कोई? बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील हुआ। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, और हम अपने हार्ट को पैम्पर करते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है ना, हम अपने दिल की बात तो सुनते ही नहीं, दिल की बात को दबा देते हैं। मेरा दिल कुछ कह रहा है पर मैं वो सुन नहीं रही हूँ, मैं कर वो रही हूँ जो मेरा दिमाग कह रहा है। तो वो जो हमारा जो इनर चाइल्ड है, वो हमारे दिल में है, और हम अपने इनर चाइल्ड की सुनते नहीं। हम तभी अपनी जिंदगी में आधे टाइम पे तो इसके लिए दुखी रहते हैं, क्योंकि हम अपने इनर चाइल्ड को सुनते नहीं। मेरे दिल को क्या चाहता है, मेरे अंदर का बच्चा जो है वो क्या चाहता है, वो तो हमें पता ही नहीं होता, हम पूछते भी नहीं कि क्या चाहता है। तो जब ये प्रैक्टिस करोगे और ये बातें अपने साथ करोगे ना, बहुत इमोशनल भी हो सकते हो। अभी तो चलो ग्रुप में बैठे हो, अकेले में बैठ के करोगे तो बहुत इमोशनल भी हो सकते हो, रोना भी आएगा, सब कुछ आएगा। जो आएगा उसको एम्ब्रेस करो सिचुएशन को, और बी ग्रेटफुल। और जितना टाइम लगाओगे ना, जैसे अभी तो हमने 7-8 मिनट करा है, जितना टाइम लगाओगे इस प्रैक्टिस में, अपने हार्ट को ग्रेटफुल रहोगे तुम्हारा। देखो, हम ग्रैटिट्यूड मुंह से बोलने से, खाली मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा ना। ग्रैटिट्यूड में फीलिंग डालनी इंपॉर्टेंट है। फीलिंग कहाँ से आएगी? हार्ट से। अगर आपके हार्ट ने ही आपको सपोर्ट नहीं करा तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब पावर कहाँ है? आपके अंदर है ना, आपके हार्ट में, आपकी फीलिंग्स में। क्योंकि हार्ट या तो ग्रेटिट्यूड करवा देगा या फिर हार्ट कंप्लेन करवा देगा। अगर आपका हार्ट आपका साथ देता है तो पावर अंदर से ही क्रिएट होनी है, पावर दिल से ही क्रिएट होनी है। तो अपने दिल को जितना हम लोग पावर देंगे, अपने दिल को जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, अपने दिल के, अपने इनर चाइल्ड की सुनेंगे। ठीक है, हमारे पास पूरे दिन में बहुत काम है, बहुत काम है, बट अगर मेरा दिल चाह रहा है ना यार एक आइसक्रीम खाने को, तो खिला दो। मारो मत अपने मन को। अपने दिल को खुश रखना भी इंपॉर्टेंट है, खाली बच्चों को खुश रखने से कुछ नहीं होगा। अपने दिल को खुश रखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है ना कि भैया मेरे को सुबह 4 बजे उठना है ग्रैटिट्यूड करने के लिए, तो दिल की मान लो। थोड़े से अपने दिल की भी सुन लो। अभी तक सबकी सुनते आए हो ना, अब अपनी थोड़े से अपने दिल की, अपने आप को, अपनी पावर क्रिएट करो, क्योंकि अल्टीमेटली लेके तो आगे यही पावर जाएगी ना। ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ टुडेज प्रैक्टिस टेक योर टेप। अच्छा, अभी तो ये हमने किया जैसे, नाउ दे आर सेइंग कि अपनी टॉप 10 डिजायर्स ले लो। तो हम लोग जो हमारी शुरू टॉप 2 डिजायर्स है, एक मैंने आपको पर्सनल डिजायर बोला, एक मैंने आपको किड्स ग्रो के डिजायर बोला। अब इसके ऊपर आप दिल पे हाथ रख के उस इमेजिन, एक बारी प्रॉपर डे अपने हार्ट को ग्रैटिट्यूड करके, फिर उसी सिचुएशन में जब आप फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हो, तब अपने ड्रीम को विजुअलाइज करो। इसी तरीके
कैसे? अपना हाथ ने उस पे रख के उसको पढ़ो। आई थिंक अगर आपने स्क्रिप्ट बना रखी होगी तो अभी तक तो आपको लर्न हो ही गई होगी, ठीक है। एंड यूज ऑल दिस, मैं स्किप कर रही हूँ ये, ठीक है। यू कैन कंटिन्यू द प्रैक्टिस हार्ट मैजिक on your desires regularly if you want to speed them speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day, you will have big effect on your happiness, on the magic of your life. So ये आप कभी भी कर सकते हो, ये अपने ड्रीम्स के साथ कंबाइन कर सकते हो। और क्योंकि ड्रीम के साथ कंबाइन करोगे तो आपकी फीलिंग्स डबल ट्रिपल अटैच होंगी, तो आपका ड्रीम की जो रॉक स्पीड है पूरा होने की, वो एकदम से बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं कुछ कह रही थी अभी, ठीक है। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. So सारा गेम जो है वो फीलिंग्स का है। अभी तक आपको प्रैक्टिस समझ में आई है ग्रैटिट्यूड क्या है। आज वो आपको 20 दिन के बाद बोल रहे हैं, अब आपने जितनी मेहनत करी है, अब इसमें फीलिंग्स डाल लो। क्योंकि फीलिंग्स डाल के आपकी फील जो आपकी जो आप ग्रैटिट्यूड जो थैंकफुलनेस है, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई अपने आप बढ़ेगी। वो जितना गहरा आपका थैंक यू होगा, उतना ज्यादा आपको अबंडेंस मिलेगी। जब आप ड्रीम इमेजिन कर रहे हो ना, जैसे विजुअलाइज कर रहे हो ड्रीम होने की, आप उस टाइम पे जब आईज क्लोज कर रहे हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके ऊपर एक पर्पल लाइट आ रही है, वो पूरी बॉडी में जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हो अब फॉर एग्जांपल कि वो जो ड्रीम है वो पूरा हो रहा है, मेरे को रिसीव हो रहा है। ये सब जितना आप इमेजिन करोगे, जितना विजुअलाइज करोगे, उतना आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कार इमेजिन कर रहे हो, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि वो कार में आप बैठ के ड्राइव कर रहे हो। आपने कोई मनी इमेजिन किया, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके ऊपर पैसा गिर रहा है। आप इमेजिन करो ऐसे सिचुएशन, आप इमेजिन करो आपके पास ऊपर से भगवान जी ऐसे हाथ ऊपर करके रखे हैं आशीर्वाद के रूप में, और यहाँ से लाइट निकल रही है, वो आपको मिल रही है। ये चीजें इमेजिन करो, आपको खुद अंदर फीलिंग्स आएंगी। The initial physical signs that you have increased the depth of the feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. आपको इसमें से क्या फील हुआ अभी जब आपने किया था? आपको हार्ट के आसपास कुछ टिंगलिंग फील हुआ, या आपको लगा कि कोई एक वेव आई है जॉय की अपनी बॉडी में, या कुछ बॉडी में ऊपर नीचे हिला है जो पॉजिटिव है, जो जॉयफुल है? मैम, ये एक साइन है। माइंड में ऐसा लगा जैसे एकदम से ठंडक सूनपन आता है ना, बहुत काम हो गया, मतलब एकदम स्ट्रेस कम हो गया, ऐसा फील होने लगा। एकदम बोलने से जितना हम जितना बोला, उससे एकदम से स्ट्रेस डाउन होने लगा। योर आई, जैसे मैंने बोला, योर आईज मे फिल्ड विद टीयर्स, और यू मे गेट गूज बम्स। सो ये सारे साइंस हैं कि आपकी फीलिंग्स इंक्रीज हुई हैं। बट विदाउट एक्सेप्शन, यू विल begin to feel the depth of peace and happiness you have never felt before. So ये प्रैक्टिस है, इसको जितना शांत माहौल में बैठ के करो उतना अच्छा। सुबह मैंने बताया था, जब मॉर्निंग में करते हो, अर्ली मॉर्निंग में, तो इनकी जो ये है इफेक्ट्स जो हैं, वो 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स बढ़ जाती है। आपका एक थैंक यू सुबह 4 बजे 10,000 थैंक यू के बराबर होता है, ऐसा कहते हैं। सो सुबह करते हो, सोते टाइम करते हो, मतलब उस टाइम पे जब आपको कोई रश नहीं है, मुझे यहाँ भागना है, मुझे वहां भागना है, वो सब नहीं है, उस टाइम पे करना। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20, हार्ट मैजिक। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 blessings, write why you are grateful, read it your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. Focus your mind and your attention in the area of your heart. हार्ट मैजिक करने से पहले रिकमेंडेड ये भी है कि पहले तो हार्ट के भर भर के ग्रेटिट्यूड कर दो। हार्ट के, हार्ट एज एन ऑर्गन, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, उस पार्ट के क्या फंक्शंस हैं, ये सब कुछ करके पहले एक हार्ट की ग्रेटिट्यूड कर लो, ताकि हार्ट भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए ना। आप बोलते रहोगे, दिल आपकी सुनेगा ही नहीं, तो क्या करोगे? फिर कहोगे मैम दिल ही नहीं लगा, मन ही नहीं लगा, हुआ ही नहीं। Close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you.
Take top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire. I'm saying 2. Close your eyes, focus your mind on the area of your heart, and slowly say thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है? कोई क्वेरी इसमें? मैं अभी कुछ मेरे पास जो भी मटेरियल है ऑडियो या फिर जो भी हार्ट को लेके है मैं आपको शेयर करूंगी, उसको पढ़ना। मैंने एक अभी आई थिंक एक प्रेयर शेयर करी थी रिटर्न में, हिंदी में। किए आपने शेयर, और और सारे ये सब बॉडी चीजें पार्ट ये और सब मॉर्निंग चीजें में करो, सुनती और भी ये हूँ मैं सब उसको। चीजें करोगे तो वो ये सारे हेल्प करेंगे, क्योंकि कई बार होता है ना हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हमें नहीं पता होता हमें क्या करना चाहिए, तो ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हार्ट से रिलेटेड जो है मेरे पास वो मैं आपको शेयर करूंगी, कुछ अच्छी ऑडियोज हैं, तो वो दैट विल हेल्प यू टू दैट ग्रैटिट्यूड फॉर हार्ट। ठीक, चलो, एनीथिंग यू वांट मी टू क्लियर? कल का सेशन शिल्पा जी लेंगी, तो आप टाइमली ज्वाइन कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।